आज हमारे पास है वीवो का पॉपुलर स्मार्टफोन वीवो V40 और V सीरीज का सबसे अफोर्डेबल फोन लेटेस्ट वीवो V40e। अब ये दोनों वीवो की तरफ से प्रॉपर कैमरा सेंट्रिक फोन्स हैं और अगर आप इन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करें तो इनका डिज़ाइन भी काफ़ी आइडेंटिकल है, बट स्टिल इनमें डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फ़ोन्स के सारे मेजर डिफरेंसेस को कवर करने वाले हैं एंड लेट्स सी अगर आपको ज़्यादा अफोर्डेबल वीवो V40e परचेज करना चाहिए या अपने बजट को पुश कर वीवो V40 में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग विद द बिल्ड, दोनों फोन्स में आपको 6.78 इंचेस की कर्व डिस्प्लेस दी गई हैं प्लास्टिक फ्रेम्स के साथ। बट देन वीवो V40e में आपको बैक पैनल भी प्लास्टिक का मिलता है, जबकि वीवो V40 में आपको ज़्यादा प्रीमियम ग्लास बैक दी गई है। इन दोनों फोन्स की डिस्प्लेज में आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो कि इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी टफ और रिलायबल है। वीवो काफ़ी समय से अपनी V सीरीज़ में सेम ग्लास प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा है, तो ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि वीवो V40 में आपको IP68 रेटिंग मिलती है, जो कि इसे ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ बना देता है एज़ कम्पेयर टू IP64 रेटिंग ऑन दिस वीवो V40e, तो बेटर वाटर प्रोटेक्शन की वजह से वीवो V40 ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन है। दोनों फ़ोन्स की डिस्प्लेज में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो V40e के कंटेंट्स थोड़े से हाईलाइटेड हैं, तो आपको कलर्स नॉर्मल से ज़्यादा बूस्टेड और पंची नज़र आते हैं, जबकि V40 में कंटेंट काफ़ी सटल और नेचुरल शो होता है। V40 में आपको पिक्सल डेंसिटी और पीक ब्राइटनेस दोनों ही सिग्निफिकेंटली ज़्यादा मिल जाते हैं। V40 में आपको 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जबकि V40e में आपको सिर्फ 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो मे बी इंडोर यूजेज के लिए आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट येस आउटसाइड यूजेज में इन दोनों की ब्राइटनेस में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जो कि वीवो V40 को मल्टीमीडिया के लिए एक बेटर ऑप्शन बना देता है। वीवो V40e में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जबकि वीवो V40 में आपको एंटायर कैमरा सेटअप 50 मेगापिक्सल का मिलता है। अब इन दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं और दोनों फोन्स में मेन डिफरेंस लाइट हैंडलिंग और शैडो मैनेजमेंट का है। आई मीन ब्राइट लाइट सिचुएशंस में आपको ओकेजनली क्लोज रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है, बट मोस्टली V40 के रिजल्ट्स में लाइट कंसिस्टेंटली ज़्यादा अच्छी है, जबकि वीवो V40e शैडोज़ के साथ बहुत स्ट्रगल करता है और पिक्चर्स काफ़ी बार बहुत डार्क कैप्चर होती हैं। प्लस कुछ सिचुएशंस में वीवो V40e में आपको एक्सपोजर हैंडलिंग का भी इशू देखने को मिल जाएगा, जिससे फ्रेम में डिटेल्स भी लूज होती हैं, तो पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन V40e में बहुत इंप्रूव हो सकती है, जबकि वीवो V40 में आपको ऐसा कोई भी इशू नोटिस नहीं होगा। और एट द सेम टाइम सारी पिक्चर्स में आपने नोटिस किया होगा कि V40 का फ्रेम V40e के कंपैरिजन में स्लाइटली ज़्यादा वाइड है, तो हार्डवेयर वाइज भी वीवो V40 ज़्यादा सुपीरियर है। तो सिर्फ हार्डवेयर के केस में ही नहीं, इन दोनों फोन्स की ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि वीवो V40 में आपको जायस के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, तो अगर आपको नॉर्मल बूस्टेड और पंची कलर्स चाहिए, आप वीवो के डिफ़ॉल्ट विविड मोड को यूज़ कर सकते हैं, बट इन केस आप नेचुरल और सटल कलर्स प्रेफर करते हैं, आप जायस के ट्रू कलर मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो वीवो V40 में आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी कलर प्रेफरेंस, अपनी लाइट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फ़ोन के कलर्स को मैनेज कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको वीवो V40e में नहीं मिलता है। पोर्ट्रेट मोड में दोनों फ़ोन्स की एज डिटेक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और दोनों फ़ोन्स में बैकग्राउंड बुके भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बट यहाँ भी डिटेल्स वीवो V40 में ही ज़्यादा शार्प है और लाइट हैंडलिंग भी आपको वीवो V40 में ही ज़्यादा कंसिस्टेंट मिलती है। बट इन जनरल वीवो V40e के पोर्ट्रेट्स बेटर ऑप्टिमाइज्ड हैं और दोनों फ़ोन्स के रिजल्ट्स में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। साथ ही साथ दोनों फ़ोन्स के पोर्ट्रेट मोड में आपको 2x जूम मिल जाता है। ह्यूमन सब्जेक्ट्स के केस में V40 ज़्यादा एक्यूरेट स्किन टोन ऑफर करता है, बट अगेन ज़्यादातर सिचुएशंस में बेटर कैमरा पिक करना बहुत मुश्किल है और पोर्ट्रेट के लिए आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली प्राइमरी कैमरा की तरह अल्ट्रा वाइड में भी वीवो V40 ज़्यादा अच्छा लाइट बैलेंस ऑफर करता है, दोनों फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में। V40 के रिजल्ट्स में आपको कॉन्स्टेंटली एक डार्क टोन नोटिस होगी, जिसकी वजह से डिटेल्स भी काफ़ी इंपैक्ट होती हैं, जबकि वीवो V40 में आपको लाइट हैंडलिंग से लेकर डिटेल्स दोनों ज़्यादा शार्प मिल जाती हैं और इसका पूरा क्रेडिट V40 के कैमरा हार्डवेयर को जाता है। और क्योंकि लेटेस्ट वीवो V40 में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का लो रेजोल्यूशन अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, इवन ब्राइट लाइट सिचुएशंस में भी आपको ओकेजनली ग्रेनिंग देखने को मिल जाएगी और इस प्राइस पॉइंट पर वीवो V40 का कैमरा हार्डवेयर वाइज बहुत बेटर हो सकता था एंड आई थिंक इट इज़ ओवरऑल द वीकेस्ट कैमरा ऑन दिस वीवो V40e। दोनों फोन्स में आपको 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है और ये 4K वीडियो साइड बाय साइड रिकॉर्डेड हैं, तो आप इन्हें इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं।
और पहली चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे कि 4K में Vivo V40e की स्टेबलाइजेशन ऑनेस्टली बहुत ख़राब है और मैं इसे मूविंग वीडियोस के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ Vivo V40 का मोशन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। एज यू कैन सी Vivo V40 में आपको इवन मूविंग वीडियोस में डिटेल्स ज़्यादा शार्प मिल रही हैं, शेडोज़ भी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन्ड हैं। तो रियर कैमरा वीडियोस के लिए Vivo V40 एक क्लियर विनर है, दोनों स्टेबल और मूविंग वीडियोस के केस में। दोनों फ़ोन्स के सेल्फी कैमरा रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं और V40 आपको फेस पर और कपड़ों पर ज़्यादा अच्छी लाइट ऑफर करता है। एज यू कैन सी आपको स्किन टोन भी Vivo V40 में ज़्यादा नेचुरल मिलती है और ये चीज़ आपको हर सेल्फी कैमरा रिजल्ट में कंसिस्टेंटली देखने को मिल जाएगी। इवन अगेंस्ट द लाइट सिचुएशंस में V40 लाइट को काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है, जबकि V40e फ्रेम को थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करता है, जिसकी वजह से डिटेल्स भी काफ़ी लूज होती हैं। और पोर्ट्रेट मोड में V40e कलर्स के साथ बहुत इनकंसिस्टेंट है। इसमें कलर और स्किन कम्प्लेक्शन बहुत सॉफ्ट कैप्चर होते हैं और फोरग्राउंड में डिटेल्स भी उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है। मोर ओवर V40e का बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी आर्टिफिशियल लुक देता है और दूसरी तरफ V40 की सेल्फी पोर्ट्रेट्स काफ़ी ज़्यादा शार्प और डिटेल रिच हैं। कलर्स बहुत एक्यूरेट हैं और बैकग्राउंड बुके भी बहुत रियलिस्टिक ब्लर ऑफर करता है। तो सेल्फीज के केस में V40 एक क्लियर विनर है। तो अभी हम इन दोनों फ़ोन से सेल्फी कैमरा वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, Vivo V40e और Vivo V40। और आप यहाँ से इन दोनों फ़ोन्स की माइक क्वालिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं बीच बीच में इन दोनों के माइक्स को स्विच करता रहूँगा। अब अगर पहले हार्डवेयर एस्पेक्ट की बात की जाए तो इन दोनों फ़ोन्स में आपको 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, विच इज़ ग्रेट एट दिस प्राइस पॉइंट। प्लस इसमें आपको मल्टीपल जूमिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यू कैन गो ऑल द वे to 2x and you can also shoot at 0.8x। और 0.8x में इन दोनों फ़ोन्स में फ्रेम काफ़ी ज़्यादा वाइड है। प्लस इन दोनों में स्टेबलाइजेशन में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगर हैं, 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या मूविंग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे केस में ये दोनों फ़ोन्स काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। अब अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इन दोनों फ़ोन्स में कलर साइंस थोड़ी सी अलग है, बट किसी में भी बहुत ज़्यादा बूस्टेड कलर्स नहीं है। तो ये आपकी कलर प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। दोनों फ़ोन्स में आपको ऑटो आई फोकस मिल जाता है, तो फोकस का इशू नहीं है। फेस लाइट दोनों में काफ़ी आइडेंटिकल है, बट यस बैकग्राउंड में आपको Vivo V40 ज़्यादा अच्छी लाइट ऑफर करता है। बट स्टिल ओवरऑल कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस इन दोनों फ़ोन्स के सेल्फी कैमराज़ में मुझे देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप सिर्फ सेल्फी कैमराज़ के लिए फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं, Vivo V40e एक ज़्यादा अच्छा और अफोर्डेबल ऑप्शन है। Vivo V40 में आपको Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जबकि Vivo V40e में आपको Dimensity 7300 चिप दी गई है। अब ऑनेस्टली Vivo V40e में Dimensity 7300 प्रोसेसर अराउंड 30,000 रुपीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग है और इनफैक्ट ये सेम प्रोसेसर आपको ईजिली 20,000 रुपीज़ के फ़ोन्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस के साथ Vivo ने काफ़ी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये रेगुलर डे टू डे यूजेज के लिए ठीक है, बट गेमिंग के लिए मैं Vivo V40e बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। V40e में आपको बेसिक सेटिंग्स में गेम प्ले मिलता है और लॉन्ग टर्म गेमिंग ऑनेस्टली काफ़ी लैगी फील होती है। अब ये लैगिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बट स्पेशली हार्ड पॉइंट गेम्स में फ्रेम ड्रॉप्स बहुत कॉमन है। तो अगर आप एक प्रॉपर गेमर हैं, आपको Vivo V40e को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। दूसरी तरफ V40 में आपको ग्राफिक सेटिंग्स भी बेटर मिल जाती हैं और V40 गेमिंग के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है। दोनों फ़ोन्स की कर्व डिस्प्लेज इनिशियली थोड़ी इनकन्वीनियंट फील हो सकती हैं, बट कंपैरेटिवली Vivo V40 काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी क्विक फील होता है। इसमें आपको लैगिंग का भी कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिलेगा, हीटिंग भी अंडर कंट्रोल है और ये सिर्फ गेमिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। इन दोनों फ़ोन्स के बीच में सारे परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क के लिए Vivo V40 एक ज़्यादा एफिशिएंट ऑप्शन है। दोनों फ़ोन्स में आपको लेटेस्ट Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है और दोनों फ़ोन्स में आपको ठीक ठाक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और रिकमेंडेशंस देखने को मिल जाएंगे, बट गुड थिंग आप इन्हें इजीली सेटिंग से डिसेबल या अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोनों फ़ोन्स के UI एग्जैक्टली सेम है, बट क्योंकि Vivo V40 में आपको ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर दिया गया है, ये आपको रेगुलर डे टू डे यूजेज में स्लाइटली ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होगा। ऐप्स और गेम्स ज़्यादा जल्दी बूस्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में वीडियोज़ एडिट करते हैं, उसके लिए भी Vivo V40 एक परफेक्ट ऑप्शन है। दोनों फ़ोन्स में आपको 3 साल के एंड्रॉयड और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं, बट एज आई सेड बेटर प्रोसेसर की वजह से लॉन्ग टर्म में Vivo V40 एक ज़्यादा रिलायबल और फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है। इन दोनों फ़ोन्स में आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरीज दी गई हैं 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ। अब मैंने Vivo V40 ज़्यादा यूज़ किया है और ऑनेस्टली इस फ़ोन का बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है और ये इजीली आपको सिंगल चार्ज में पूरे दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। और क्योंकि Vivo V40e में भी आपको एग्जैक्ट सेम बैटरी साइज़ मिलता है, एग्जैक्ट सेम चार्जिंग स्पीड भी मिल जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसके कॉम्पोनेंट्स उतने ज़्यादा पावर डिमांडिंग नहीं है,
तो आप Vivo V40e से भी सेम या बेटर बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैटरी बैकअप के केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इन दोनों फ़ोन्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई आई वुड कॉल इट अ टाई। तो अब आई थिंक हमने इन दोनों फ़ोन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है, और अगर पहले इनके कैमरास की बात की जाए तो नो डाउट क्वालिटी वाइज Vivo V40 के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। प्लस इसमें आपको काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसमें आपको जायस के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको पोर्ट्रेट मोड में जायस फिल्टर्स मिल जाते हैं, आपको जायस ट्रू कलर मोड का एक्सेस मिल जाता है। प्लस इसमें आपको हायर रेजोल्यूशन अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जिसकी वजह से आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि Vivo V40e में कम्प्लीटली मिसिंग है। और इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से कलेक्टिवली Vivo V40e एक बेटर कैमरा फ़ोन है। तो अगर कैमराज आपकी प्रायोरिटी हैं, ये दोनों फ़ोन्स अपने अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और आपको अननेसेसरीली अपना बजट पुश कर Vivo V40 Pro में जंप करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस आपको एक ज़्यादा कंप्लीट फ़ोन चाहिए, एक बेटर ऑल राउंड परफॉर्मेंस चाहिए, इन दैट केस Vivo V40 Pro आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्ड से लेकर कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी स्पेक्स हर चीज़ पर इक्वली फोकस करता है, और एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और इन दोनों फ़ोन्स में मेजर डिफरेंस परफॉर्मेंस का है। जब आप एक फ़ोन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-3 साल तक ये फ़ोन आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे, जो कि आप Vivo V40 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट Dimensity 7300 के साथ मैं Vivo V40e के बारे में ये सेम चीज़ नहीं कह सकता हूँ। तो अगर मुझे पर्सनली चूज़ करना हो, आई वुड गो विद द Vivo V40 ओवर V40e। And lastly, I would like to thank our phone distributor New Meher Communication Dehradun for letting us use these phones for the review purpose. You'll find the details in the description. Do check them out, and for more such content, stay tuned.